होलिका दहन की पौराणिक कथा। नमस्कार भाइयों बहनों, जय माँ गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर माही अष्टों में स्वागत है। आज के इस वीडियो में सुनेंगे होलिका दहन की पौराणिक कथा। होली का पर्व भक्त प्रहलाद की याद में मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के काल में इस त्योहार से रंग जुड़ गया और इस त्योहार को पर्व के रूप में मनाया जाने लगा। एक बार असुरराज हिरण्यकश्यपु विजय प्राप्ति के लिए तपस्या में लीन था। उसी समय देवताओं ने मौका देखकर उसके राज्य पर कब्जा कर लिया और उसकी गर्भवती पत्नी को महर्षि नारद अपने आश्रम में ले गए। वे उसे प्रतिदिन धर्म और भगवान विष्णु की महिमा के बारे में बताते। यह ज्ञान गर्भ में पल रहे उनके पुत्र प्रहलाद ने गर्भ में ही प्राप्त किया। बाद में असुरराज ने ब्रह्मा के वरदान से तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली तो रानी उसके पास आ गई। वहां प्रहलाद का जन्म हुआ। बाल्यावस्था में पहुंचकर प्रहलाद ने भगवान विष्णु की भक्ति शुरू कर दी। इससे क्रोधित होकर उसके पिता ने अपने गुरु को बुलवाकर कहा कि इसे कुछ ऐसा करो कि यह विष्णु का नाम रटना बंद कर दे। गुरु ने बहुत ही कोशिश की परंतु वह भी असफल हो गए। तब असुरराज ने अपने पुत्र की हत्या का आदेश दे दिया कि इसका वध कर दिया जाए। उसे विष दिया गया, उस पर तलवार से प्रहार किया गया, विषधरों के सामने छोड़ा गया, हाथियों के पैरों के तले उसे कुचलवाया गया, पर्वत के नीचे उसे फेंकवाया गया। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद का बाल भी बांका न हो सका। तब उसके पिता ने अपनी बहन होलिका को बुलवाकर कहा कि तुम प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ जाओ, जिससे वह जलकर भस्म हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें वरदान प्राप्त है कि तुम अग्नि से नहीं जल सकती हो, तो तुम बच जाओगी और वह अग्नि में भस्म हो जाएगा। होलिका ने अपने वरदान का दुरुपयोग किया, लेकिन उसकी बहन यह भूल गई कि उसको यह वरदान है कि जब तक वह इसका दुरुपयोग नहीं करेगी, इसका प्रयोग सद्गति के लिए करेगी, तब तक उसे अग्नि हानि नहीं पहुंचाएगी। लेकिन अगर इसका दुरुपयोग करेगी तो उसको ही हानि होगी। उसकी बहन इस बात को भूल गई। अपने भाई की बात को मानकर होलिका भतीजे प्रहलाद को गोदी में लेकर अग्नि में बैठ गई। उसका अहित करने के प्रयास में होलिका तो स्वयं जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद हंसते हुए अग्नि से बाहर आ गया। इसलिए होली पर्व मनाते समय वास्तविक भाव को ध्यान में रखकर होली दहन करना चाहिए। इसके लिए फिर आप चाहें तो विगत वर्षों के बुरे अनुभवों, असफलताओं को एक कागज पर लिखकर अग्नि को समर्पित कर दें। अपने मन में चल रहे नकारात्मक भावों को होली दहन में डाल दें, तभी आप भी सकारात्मकता सोच से आगे बढ़ते हैं। प्रहलाद की तरह ईश्वर कृपा के पात्र आप भी बन सकते हैं। होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इसको फाल्गुन पूर्णिमा की रात को होलिका दहन किया जाता है। होली जलाने से पहले उसकी विधि विधान से पूजा की जाती है, आरती की जाती है। होली पर पूर्णिमा तिथि होने की वजह से कुछ लोग इस दिन व्रत भी करते हैं और होलिका दहन की कथा का पाठ भी करते हैं और सुनते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन इस कथा को पढ़ने तथा सुनने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। जिस प्रकार उन्होंने अपने भक्त प्रहलाद को होलिका की अग्नि से बचा लिया था, उसी प्रकार वह आपकी भी रक्षा करते हैं, ऐसा शास्त्रों में बताया जाता है। होलिका तो प्रहलाद को गोद में बैठाकर स्वयं जल गई और प्रहलाद अग्नि से बाहर आ गए। प्रभु कृपा से होलिका जलकर भस्म हो गई। इस प्रकार प्रहलाद को मारने के प्रयास में होलिका की मृत्यु हो गई। तत्पश्चात हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान विष्णु ने
नरसिंह का अवतार लिया और खंबे से निकलकर गोधूली वेला के समय, जब सुबह और शाम के समय का संधिकाल होता है, उस समय दरवाजे की चौखट पर बैठकर अत्याचारी हिरण्यकश्यप को मार डाला। तभी से बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में होली का पर्व मनाया जाता है। ऐसे भगवान विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा की, वैसे ही भगवान शिव की रक्षा करें। सुनने वाले की रक्षा करें, सुनाने वाले की रक्षा करें। बोलो भगवान विष्णु की जय।